नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। राहुल गांधी का एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा हुआ था। संगठन सृजन कार्यक्रम किया गया है। किस प्रकार से बदलाव की बयार है, किस प्रकार से जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, रायशुमारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस प्रकार से रागिनी नाइक आए हैं, अमित शर्मा जी आए हैं, प्रतिभा रघुवंशी जी आए हैं और किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम है हम बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या है पूरा राहुल गांधी का? देखिए, संगठन सृजन अभियान संगठन के नव निर्माण का एक प्रयास है। राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जो दो तरीके के मॉडल देश में है। एक मॉडल है जो मोदी जी का मॉडल है, जो मन की बात थोपने का मॉडल है कि भैया मामा जी को ठिकाना लगाना था तो अपनी मन की मर्जी चलाई और मोहन यादव जी को बना दिया। उनकी मर्जी चलती है तो सेना की वर्दी पहन जाते हैं, फोटो शूट कराते हैं। उनके मर्जी चलती है तो वो पहलगाम जाने की बजाय बिहार में चुनावी रैली में चले जाते हैं। जिसको चाहते बनाते हैं, जिसको बिगाड़ते हैं। राहुल गांधी जी का एक और मॉडल है जिसमें वो कहते हैं कि अपने नेता अपने मन की बात नहीं, जन जन की बात सुने। तो पहला लक्ष्य ये है कि निर्णय केवल कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाएं। जो राहुल जी बार बार कहते हैं कि दरवाजे खोलिए, लोगों तक जाइए। तो हम नेता, कार्यकर्ता, ब्लॉक के, सेक्टर के, मंडल के सभी लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, क्या कमियां रह गई उन पर बातचीत कर रहे हैं। उनके हिसाब से कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छे से शहर चला सकता है, शहर कांग्रेस को, क्या अभी शहर कांग्रेस अच्छी चल रही। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम तीनों लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला निर्णय ये है कि डिसेंट्रलाइज किया जाए प्रोसेस को। दूसरा ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में 30 जून तक सारे जो एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं वो शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने की अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। उसके बाद लगभग 1 महीने के भीतर परिवर्तन होगा और नई नियुक्तियां होंगी। फिर वहीं तक नहीं रुकना है, उसको और नीचे लेके जाना है। ब्लॉक 10-10, 15-15 साल से बने हुए हैं, बदल नहीं रहे हैं। ब्लॉक की समितियां नहीं हैं, वार्ड की समितियां नहीं हैं, पंचायत की समिति। तो ये पूरी एक प्रक्रिया ले जाकर एक मजबूत ढांचा, ताकि 28 में भारतीय जनता पार्टी के हम पैर उखाड़ने का और उनको जड़ से उखाड़ने का काम कर सकें। अच्छा, 15 महीने की हम कांग्रेस की सरकार की बात छोड़ दें, जब कमलनाथ सीएम बने थे तो लंबे समय से कांग्रेस वनवास में, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि बहुत गंभीरता से राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया को ले रहे हैं और वो ये मानते हैं कि जो संगठन है वो राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी है। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन निचले स्तर तक नहीं होगा और निर्णय केवल बंद कमरों में ले लिए जाएंगे तो ये काम नहीं चलेगा और वो फिर एक बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। संगठन मजबूत होगा, हम 3-4 साल विपक्ष के रूप में नीचे से नीचे स्तर से ऊपर पहुंचेंगे तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी जी का एक और बड़ा तरीका होता है कि वो लोकतंत्र की लूट करते हैं, चुनाव की लूट करते हैं। तो या तो वो चुनाव आयोग के जरिए या वोटर लिस्ट में हेरा फेरी के जरिए या अपने प्रभाव से प्रशासन पर दबाव डालकर, या अगर कांग्रेस की सरकार चुन के आ जाए तो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण सरकार तोड़कर लोकतंत्र को तबाह करने का वो उनकी शैली है। तो इस बार इतनी मजबूती के साथ हम आए कि मोदी जी तो क्या, कोई भी भाजपा और आरएसएस का व्यक्ति कांग्रेस की सरकार का बाल भी बांका ना कर पाए। ये 28 का हमारा लक्ष्य है और उसमें हम पूरी तरीके से सफल होंगे। संगठन सृजन अभियान उसकी नींव रखेगा। अच्छा, राहुल गांधी जी ने 3 तरह की घोड़ों की बात कही थी, उसमें आप कितने तरीके से बात रख सकते हैं, क्या है उनका मायने? देखिए, हमारा काम तो ये है कि जो रेस के घोड़े अस्तबल में बंधे रह गए हैं उनको अस्तबल से खोलकर रेस के मैदान तक पहुंचाना है, ताकि वो दौड़े और दौड़कर अव्वल नंबर पर आए, जीते। तो ऐसे हम घोड़े तलाश रहे हैं जो अस्तबल में बंधे रह गए हों और बाहर आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एआईसी प्रवक्ता रागिनी नाइक जिस प्रकार से महाकाल की नगरी में आए हैं, रायशुमारी की जा रही है। अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, संगठन सृजन का कार्य चल रहा है। ये हमेशा शिकायतें रही और ये बात नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, खड़गे जी के, राहुल जी के पास, के बंद कमरे में बंद होकर चंद लोगों से मिलकर जिला अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ये स्वतंत्र डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी का अगर सही तरीके से किसी ने परिचायक और यथार्थ करने की बात करी है तो वो देश में एक नेता है, लोकतंत्र को मानने वाला, संविधान को समझने और मानने वाले, वो आदरणीय राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा मेरी पार्टी में डेमोक्रेसी है कि अब
दिल्ली और भोपाल से मध्य प्रदेश का किसी भी जिले का जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा। उसको बनाएंगे मंडल के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता और उस जिले का निचला कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहा है। चंद लोगों की आवाज से अब जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा। इसी उसमें नेशनल ऑब्जर्वर डॉक्टर रागिनी नायक जी हैं, स्टेट ऑब्जर्वर प्रतिभा रघुवंशी जी हैं और जिले प्रभारी के तौर पर हम तीनों का एक पैनल बनाए और हर कार्यकर्ता से उसकी बातचीत चल रही है। निसंदेह राहुल गांधी जी की जो नीचे की बात है कि नीचे के कार्यकर्ता की आवाज हो, वही अध्यक्ष बने, उस संगठन सृजन के माध्यम से ये सार्थक होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें जितनी अच्छी प्रतिभा होगी वह संगठन का नेतृत्व करेगा। रघुवंशी जी हमारे साथ हम बात करेंगे। दीदी क्या कहेंगे? देखिए, रागिनी जी और अमित जी ने बहुत विस्तार से आपको सारी परिभाषाएं बता दी और इसके मूल उद्देश्य को भी बता दिया कि संगठन सृजन कार्यक्रम हम क्यों चल रहे हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि बहुत मुखरता से भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी निकली थी, आपके उज्जैन से भी गई, तब जो कार्यकर्ता राहुल जी से मिले, ये उनका दर्द था कि हम जो निचले कार्यकर्ता है, हमारी आवाज़ को ना तो हमारी निर्णय की प्रणाली को किसी में शामिल किया जाता है, चाहे वो टिकटों का वितरण हो या संगठन पे चर्चा हो। तो मुझे लगता है उसका पूरा सार निकाल कर ये हमारा जो नव सृजन संगठन का कार्यक्रम है ये आया है और हम सब उसके लिए गंभीरता को समझते हुए यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हम कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों से बात कर चुके हैं और ये जो संवाद की प्रणाली कांग्रेस के लिए खुली है, तो जो निर्णय आएगा मुझे लगता है किसी के मन में ये नहीं होगा कि थोपा गया है। अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है उज्जैन और यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष को मजबूत करना चाहती है, साथ ही साथ सत्ता में वापसी करने के लिए जिस प्रकार से कमर कस के राहुल गांधी के बताए हुए संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर आई, इससे लगता है कि कांग्रेसियों में भी खासा उत्साह है और नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम तरह के पद जो है अब रायशुमारी के माध्यम से बनते जा रहे हैं। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन।